नमस्कार दोस्तों। परिवार लाभ कार्ड जन सुराज के द्वारा एक कार्ड दिया जा रहा है बिहार में, परिवार लाभ कार्ड के नाम पर। और इस कार्ड के लिए आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है जिसमें कि आपको सारे डिटेल्स भरने पड़ते हैं, अपने पूरी फैमिली के, आपके इनकम के स्रोत, यानी जो भी डिटेल्स होते हैं, और आपकी इच्छाएं क्या है, आपको क्या फैसिलिटी चाहिए, क्या उम्मीदें हैं कि आपको न जन सुराज से क्या उम्मीदें हैं। जैसे कि वो आपको आश्वस्त करेंगे शिक्षा को लेकर, नौकरी को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, और एक नया ऐड किया गया है कर्ज को लेकर, जो बाकी लोग नहीं कर रहे हैं। इन चार चीजों का वो आश्वासन देते हैं कि अगर उनकी सरकार आती है, यानी कि जन स्वराज की सरकार आती है, तो वो ये कार्ड के आधार पर आपको लाभान्वित करेंगे। हालांकि बिहार की जनता बहुत ही मासूम और बहुत ही जल्दी किसी पर विश्वास करने वालों में से है कि अगर आप उनको किसी भी तरह से विश्वास अगर दिला दें लुभानवी वादों के आधार पर, तो डेफिनेटली वो आप पर विश्वास कर लेंगे। अब मैं इसको एक कहानी से आपको समझाता हूं। अब कहानी के तौर पे एक 12वीं क्लास का लड़का है। हालांकि सबको पता है कि एक एमबीबीएस करने के लिए, यानी डॉक्टर बनने के लिए 12वीं के बाद एक नीट का एग्जाम देना होता है, और नीट के एग्जाम के बाद आपको 5 साढ़े 5 साल की पढ़ाई करनी होगी, उसके बाद ही आप डॉक्टर बनते हैं। सेम अभी जो कंडीशन है, अगर कोई एक लड़का जो 12वीं क्लास में है और वो क्या कर रहा है, गांव गांव घूम रहा है, और गांव गांव घूमकर सभी को बोल रहा है कि आप अपनी बीमारी का नाम बताइए, आप अपनी बीमारी का नाम बताइए, उसके आधार पर मैं जब डॉक्टर बनकर आऊंगा तब आपको मैं इलाज करूंगा और उसके बाद आपको मैं स्वस्थ कर दूंगा। भाई साहब, मुंगेरी लाल के हसीन सपने का डायलॉग मुझे बहुत अच्छा से याद आता है कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने, वो दिन में रात में सोए हुए इतनी अच्छी अच्छी सपने देखता था ना कि उसका जवाब नहीं है। लेकिन एक भोली भाली जनता को ठगना और उसके डेटा को इकट्ठा करना उचित नहीं है, क्योंकि आज के टाइम में संपत्ति में सबसे बड़ा संपत्ति माना गया है आज के वर्ल्ड में डेटा, यानी आपके बारे में जानकारी कि आपकी इनकम कितनी है, घर में लोग कितने हैं, आपका मोबाइल नंबर क्या है, आपका ईमेल आईडी क्या है, आपके घर में कमी क्या है। अगर ये डेटा आपके पास है तो इसका उपयोग करके, यानी कि डेटा को बेचने का भी काम होता है। हालांकि प्रशांत किशोर जी तो डेटा के मामले में बहुत ही माहिर हैं, और वादों के मामले में तो उन्होंने अपने मुंह से भी कई बार बोल दिया हुआ है कि ये डायलॉग, ये स्टेटमेंट तो मैंने मोदी जी को लिख कर दिया था चाय पर चर्चा। आपको ये बोलना है, चाहे वो ममता बनर्जी को दिए हो, चाहे वो लालू यादव के टाइम में दिए हो, नीतीश कुमार के टाइम में दिए हो, या स्टालिन के टाइम में दिए हो। ये तो उनका व्यापार है कि ना वादा तैयार करना, यानी कि नैरेटिव्स तैयार करना, ये उनके कार्यशैली में मास्टरी है, वो कर सकते हैं। लेकिन कार्ड देना ये एक तरह से जनता को गुमराह करने वाली बात है, क्योंकि अगर मान लीजिए, सबसे पहला चीज तो ये है कि उनकी सरकार तो आ नहीं रही है, तो सब जानते हैं। जो कार्ड में फॉर्म भर रहे हैं उन्हें भी मालूम है कि उनकी सरकार नहीं आ रही है। ठीक है। दूसरी बात, अगर वो, एक मिनट, मैं मान ही लेता हूं कि उनकी सरकार आ जाती है, क्या वो सरकारी प्रूफ है, वो सरकारी कार्ड है जिसके तहत में आपको वो मिलेगा ही फैसिलिटी? नहीं, नहीं मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि वो सरकारी कार्ड नहीं है, बल्कि एक किसी पार्टी के द्वारा एक निकाला हुआ सर्वे कराने के लिए, इशू करने के लिए, कि भैया आप एक भ्रामक तौर पर, भ्रामक का मतलब होता है गलत प्रचार करके डेटा को इकट्ठा करना, जिससे कि वो अपने पब्लिक मीटिंग में भाषणबाजी दे सके, एक एजेंडा बना सके, और लोगों को लुभावनी बातें बोलकर। 2014 से हमने एक चीज जरूर देखा है कि सन 2014 के इलेक्शन के बाद से भारत के अंदर में जो चुनाव प्रचार हो रहा है, उसमें लुभावने वादे और बड़े बड़े वादे बहुत ज्यादा किए जा रहे हैं, जिसका अगर धरातल पर अगर उनका बैलेंस शीट अगर चेक किया जाए तो आपको जीरो मिलेगा, क्योंकि वादों का खेल चल रहा है। अभी अभी काम पर कोई काम नहीं हो रहे हैं, सिर्फ वादे करते जाइए, जनता को सिर्फ जो सुनने में अच्छा लग रहा है वो वादा करते जाइए। इसीलिए मैं बिहार की जनता से अपील करूंगा, ध्यान दीजिएगा और गलत रूप में फंसने की कोशिश ना करें। आपका डेटा चोरी हो सकता है, और डेटा को बेचा जाता है, ये बहुत बड़ा व्यापार है, और इससे बचने की कोशिश करें। नमस्कार।